Hello everyone, welcome back to the channel. Today's review is all about this car. It's huge, looks gangster, and is one of my favorite childhood cars. So let's start with the video. So the model that we have today is 2012. ये है second generation facelift model and this car is huge. अगर length की बात की जाए it's over 5 meters. Width की बात की जाए it's more than 1.7 meters. 210 mm का ground clearance मिल जाएगा आपको. This car is massive. And back then जब हम लोग ये गाड़ी देखते थे, जब हम लोग छोटे थे, we knew कोई तो अंदर स्पेशल इंसान बैठा है because back then ये गाड़ी स्टार्ट होती थी from 19 lakhs. एंड उस टाइम कार लेना बड़ी बात होती थी एंड स्पेंडिंग 19 lakhs ऑन अ कार. आप कोई तो पोजीशन पे हो, कोई स्पेशल हो आप. तो इट वॉज मैसिव कार. स्टिल टुडे हैज़ अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑन द रोड एंड दिस कार इज नाउ अवेलेबल फॉर सेल एट ट्रू वैल्यू कार बाजार. प्राइस कोटेड है 7.5 lakhs और नेगोशिएबल है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ट्रू वैल्यू कार बाजार की सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है. सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट दिस बीस्ट. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट. सो स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के डिज़ाइन से. अब आप देख सकते हैं इस गाड़ी का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बॉक्सी है एंड उसी की वजह से इसको इतनी मैसिव प्रेजेंस मिलती है ऑन द रोड. आप यहाँ सामने देख सकते हैं इंडिविजुअल लिखा हुआ फोर्ड. यहाँ पे आपकी हेडलाइट्स हैं एंड हेडलाइट्स रिमाइंड मी a bit of Land Cruiser. I don't know why, because of the shape or something is there. नीचे आप देखिए massive ground clearance, the tires are so wide and ये वाला जो मॉडल है इसमें है 2.5 लीटर का इंजन. दो ऑप्शंस मिलते थे आपको, एक 3 लीटर इंजन एंड एक 2.5 लीटर इंजन. ये 2.5 4x2 वेरिएंट है. सो इसका इंजन भी देख लेते हैं. Oh. Lifting this hood is not easy. You can see a lot of insulation and that has a purpose. अभी बताऊंगा मैं आपको. इंजन ये है 2.5 लीटर्स वाला. सो इट्स मैसिव और आप देख सकते हैं इट्स ऑल कवर्ड. लाइक आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दिखेगा यहाँ वहाँ कि कुछ और भी आ सकता है. और ये 2.5 लीटर वाला इंजन है. 3 लीटर इससे ही बड़ा, तो उसमें तो आप समझ सकते हैं. पावर फिगर्स की बात की जाए तो दिस यूज टू प्रोड्यूस 141 bhp एंड 330 न्यूटन मीटर टॉर्क. सो लॉट ऑफ पावर. एंड नाउ लेट्स क्रूज इट. कमिंग टू द साइड, आप एक चीज़ देखेंगे आजकल गाड़ियों में, मतलब जितने बड़े अलॉय आ सकते हैं फॉर लुक्स, फॉर एस्थेटिक्स दिए जा रहे हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है. यू कैन सी अ लॉट ऑफ साइड वॉल एंड उसी की वजह से इसको एक इतनी कंफर्टेबल राइड मिलती है जो भी अपन एक्सपीरियंस भी करेंगे. एंड अगर टायर साइज़ की बात की जाए, this has 245/75 R16, so it's a 16-inch tire. You can see a lot of space has been given if you want to take it a little bit off-road. ये है 4x2 वेरिएंट. 4x4 भी आता था अगर आपको एक्सट्रीम ऑफ-रोडिंग करनी है. मैसिव ORVM. पीछे की तरफ आएँ तो आप देखेंगे टेल गेट माउंटेड स्पेयर व्हील मिलता है आपको, जिस पर आपको कवर दिया गया है. अब यहाँ पे एवरेस्ट का सिंबल इसलिए है क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में इस गाड़ी को एंडेवर नहीं एवरेस्ट कहा जाता था, तो उसकी वजह से यहाँ पे दिया गया है. यू कैन सी एंडेवर बैजिंग. ये है आपका टेल पाइप. एंड बैक देन अगर कोई एकदम से एक्सलेट करता था इससे बहुत ज़्यादा काला धुआं निकलता था. सो दैट वॉज द गैंगस्टर वाइब्स. और इसको आप खोल के देख लेते हैं रियर टेल गेट. इट्स नॉट रियली हैवी कंसिडरिंग उसमें स्पेयर व्हील माउंटेड है. बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, इजीली ओपन हो रहा है. नाउ कंसिडरिंग ऑल द रोज आर अप, आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे डिसेंट स्पेस मिल जाता है. स्टेप दिया गया है एंड इसको आप दो तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं. एक तो है यहाँ साइड से सिर्फ इसको फोल्ड कर लीजिए, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखना है तो आप इसको ऐसे ही फोल्ड करके काम चला सकते हैं. और अगर आप इसको आगे करना चाहते हैं तो ये कर लीजिए. एंड नाउ यू विल गेट अ मैसिव बूट. और स्पेस तो इस गाड़ी में बेस्ट है. लाइक अगर मैं इसको न्यू मॉडल से कंपेयर करूँ ना, दिस हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस. और अभी उसके बारे में आपको और दिखाऊंगा भी. यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिलते हैं और इसको क्लोज करके इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं तो अब देखते हैं इसका इंटीरियर. आप देख सकते हैं लाइटर शेड्स की वजह से बहुत ज़्यादा रूमी फील होता है, बहुत ज़्यादा लाइवली फील होता है. एंड यहाँ पे देखिए ऑल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर.
that old vibes. And ये गाड़ी चली हुई है 98,000 kilometers. And also one more thing that you will see is this phone mount from Zap. I've been using it for a while now and I just love it. If you are looking for a phone mount for long term, आपको और कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है. This is one of the best, and the reason I love it is first of all of the suction mount. This is a super suction mount, and अगर मैं वैक्यूम की मदद ना भी लूँ ना, ये इतना स्ट्रांगली अटैच हो जाता है जहाँ पे भी आप इसको लगाएंगे कि वापस निकालने में थोड़ी सी हालत ख़राब हो जाती है. एंड अगर इसमें कुछ लग जाए यू कैन ईजिली वॉश इट ऑफ. लाइक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, वैक्यूम की ज़रूरत नहीं है, वो ईजिली चिपक जाएगा. एंड वापस निकालना हो सो अरे यार ये चिपक ही गया. सेकेंड थिंग इज एडजस्टेबिलिटी. आप यहाँ देखिए, यहाँ एडजस्टेबल है, यहाँ एडजस्टेबल है, ये एडजस्टेबल है. सो आप ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं नो मैटर विच कार इट इज़. थर्ड थिंग, इट्स सो ईजी टू यूज़. इसको प्रेस करिए, फ़ोन निकाल लीजिए एंड इट्स वन टच. सो जैसे ही आप अपना फ़ोन रखेंगे ना, इसको जैसे ही प्रेस होगा इट विल लॉक. जस्ट फ़ोन लो, इसको रखो एंड इट्स लॉक्ड. अगर मेरे को निकालना है आई विल प्रेस दिस, वो ओपन हो जाएगा. फ़ोन निकाल लो. अगली बार करना है वापस रखो, दबा दो. एंड द बिल्ड क्वालिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, क्योंकि बहुत अच्छे से बिल्ट है. एंड दैट इज व्हाई आई सेड अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए ना, यू शुड टोटली गो विद दिस वन. एंड अगर आपको लेना है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ऑल्सो देयर इज अ स्पेशल कोड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. उसकी वजह से आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो वो सब डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ देख सकते हैं. कमिंग टू द Endeavour 4-spoke स्टेयरिंग व्हील. यहाँ पे आपके वाइपर कंट्रोल्स, यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल्स, यहाँ पे आपका फ्यूल लिड ओपन करने के लिए है. दिस इज अ मैनुअल, सो 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स. और यहाँ पे आपके पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ऑडियो, FM. यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं. यहाँ पे एक और कप होल्डर, स्पेस दिया गया है, यहाँ सामने भी स्पेस है. दिस इज द आर्म रेस्ट, जिसके अंदर भी आपको अच्छी स्पेस मिल जाती है. सो यू कैन कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स. बैक हेयर ऑल्सो 2 कप होल्डर्स. लाइक कप होल्डर्स बहुत ज़्यादा है इस गाड़ी में. ऑल्सो इसके हैंड ब्रेक की पोजीशन बहुत यूनिक है. लगभग आपको हर गाड़ी में यहाँ मिलता है, बट इसका यहाँ स्टेयरिंग के नीचे तरफ दिया गया है. एंड इसको यूज़ करना बहुत ईजी है. लगाने के लिए आपको सिर्फ इसको पुल करना है, ये लग जाएगा. और हटाना है अगर, तो सिंपली इसको हल्का सा अपनी तरफ थोड़ा सा पुल करके ट्विस्ट करिए, हट गया. ऑल्सो अगर रियर AC को बंद चालू करना है, उसका बटन आपको यहाँ पे दिया गया है. एंड अब एक काम करते हैं, सीट को एडजस्ट करके रियर सीट में चलते हैं एंड आई शो यू द स्पेस. सो ये है इसकी रियर सीट. एंड फ्रंट सीट मैंने सबसे पीछे कर दी है, इससे पीछे और नहीं आएगी, बिकॉज अभी मैं आपको स्पेस दिखा रहा हूँ. यू कैन सी द सीट इज सो लॉन्ग एंड उसकी वजह से आपको बहुत अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिलता है. एंड ये देखिए आप, लाइक स्टिल आई हैव सो मच स्पेस लेफ्ट. और अगर मैं आगे रखता, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको और आगे कर सकता हूँ. बट स्टिल सीइंग यू हैव सो मच स्पेस. नीचे भी अच्छी स्पेस है स्ट्रेच आउट करने के लिए. एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स अबाउट ओल्डर कार्स, मेड बी ओल्ड Endeavour और पुरानी कोई भी गाड़ी हो, कि आपको स्पेस बहुत अच्छा मिलता था. बिकॉज आजकल नई गाड़ियों में मेड बी डैशबोर्ड, मेड बी सेंटर कंसोल और कोई भी चीज़ हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ा दी जाती हैं. फ्रंट का डैशबोर्ड इतना लंबा आता है, सेंटर कंसोल इतना चौड़ा रहता है. बट ये पुरानी गाड़ियों में ये सब नहीं रहता था. उसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा स्पेस मिलता है. And this has a lot of space, like comparing to new Endeavour 100 times better. क्योंकि अगर मैं उसमें सीट सबसे पीछे कर दूं ना, मैं इतनी आराम से नहीं बैठ सकता था. यहाँ पे आपके ब्लोअर कंट्रोल, यहाँ पे लाइट प्लेसमेंट, यहाँ पे ब्लोअर. एंड विंडोज जो है इस गाड़ी की अच्छी बड़ी है, तो उसकी वजह से बाहर का आपको बहुत अच्छा व्यू मिलता है. ऑल्सो जो कि रियर की सीट है, ये सामने वाली सीट से थोड़ी सी ऊपर है, तो उसकी वजह से आपको सामने भी एक अच्छा व्यू मिलता है. एंड यू डोंट फील सफोकेटेड. आपको ऐसा ही लगता है आपके मुंह के सामने सीट है. सो थोड़ा सा ये ऊपर है, अच्छा लगता है. कंफर्ट इज रियली रियली गुड. ऑल्सो थर्ड रो में इसमें आपको बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, बहुत अच्छा लेग रूम मिल जाता है. आजकल की गाड़ियों में थर्ड रो में ऐसा लगता है फंस गए, बट इसमें आपको वाली फीलिंग नहीं आएगी. सीट्स आर कंफर्टेबल, बहुत अच्छा स्पेस है. येस थोड़ा सा नीज अप पोजीशन है, बट उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होगी. सो अब इस गाड़ी को चला के देख लेते हैं. लेट्स सी हाउस द पावर, हाउस द हैंडलिंग, हाउस द राइड क्वालिटी. लेट्स गो. सो आप एक चीज़ देखेंगे, थोड़ा सा आपको इंजन नॉइज आ रहा है इनसाइड द केबिन, बट जैसे ये गाड़ी चलना स्टार्ट करती है ना, आपको बहुत ज़्यादा इंजन नॉइज नहीं आएगा. लाइक अभी अपन चलते हैं. ऑल्सो आपको सामने एक लॉन्ग बोनेट दिखता है, जिसकी वजह से आपको अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ता कि गाड़ी कितने आगे तक है. वो आप इजली इससे डिफाइन कर सकते हैं. अब आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा इंजन नॉइज नहीं आ रहा होगा. इंजन रिफाइंड हो जाता है जैसे जैसे चलना स्टार्ट करता है.
ऑल्सो पावर की बात कर लेते हैं हम अपन। सो ये 2.5 लीटर वाला है, तो इसमें आपको एक आउटराइट ग्रंट नहीं मिलेगा, बट यस लीनियर पावर है, अच्छी पावर है, अंडर पावर्ड बिल्कुल ही फील नहीं होता है। वन थिंग दैट यू विल सी इज, जब भी आप इस गाड़ी को रोड पे लेके जाएंगे ना, पीपल विल गिव यू स्पेस बिकॉज इट्स अ गैंगस्टर कार मैन। आप देखेंगे लोग अपने आप साइड होंगे, ऑटो वाले रुक जाएंगे जो कभी नहीं रुकते हैं। तो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ दिस कार। एंड ऑल्सो गियर बॉक्स इज रियली लाइट। मतलब मेरे को लग रहा था क्लच तो एटलीस्ट हार्ड होगा, इसका क्लच हैवी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लच इज रियली लाइट, गियर बॉक्स इज रियली रियली ईजी टू यूज, एंड समटाइम्स इन सिचुएशंस लाइक दीज yes you feel the size of this car। and high speed में गाड़ी बहुत स्टेबल है, बिल्कुल भी स्टेबिलिटी की दिक्कत नहीं है। and one thing that I especially like about this car is ये बहुत ज़्यादा स्टिफ फील नहीं होती है। लाइक अगर आप अभी की गाड़ियों की बात करें, वो उसमें आपको एक जर्मन स्टिफनेस मिलती है। जब भी आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जाएंगे, यू फील दैट सस्पेंशन इज स्टिफ एंड दैट इज़ गुड फॉर हाई स्पीड्स। बट जब आप स्लो स्पीड्स में सिटी में चलाते हैं गाड़ी को, आपको उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिलता। बट इन दिस कार द सस्पेंशन वर्क सो नाइसली, बम्प्स एब्जॉर्ब करने में, पॉटहोल एब्जॉर्ब करने में, और अगर आपका कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू डोंट फील एनीथिंग, लाइक सस्पेंशन साइलेंटली नीचे काम करके सब कुछ निकल जाता है एंड यू डोंट फील एनीथिंग इनसाइड द कार। That is the kind of comfort this car is offering. Also steering is light, so maneuvering this car is really really easy। and मैं वैसे बता दूँ first time चला रहा हूँ, but it's not intimidating me or kind of scaring me in any way। Now see the speed breaker, yeah, silently gone, jerk feel नहीं होंगे आपको। Now you see मैं इस गाड़ी को turn कर रहा हूँ and then you see that bonnet, like गाड़ी मोड़ रही है, बोनेट स्लोली मूव हो रहा है, देन यू फील द साइज ऑफ दिस कार। ऑल्सो NVH लेवल्स इस गाड़ी के बहुत अच्छे हैं। लाइक अगर मैं हॉर्न भी बजाऊँ ना, आपको बहुत ज़्यादा अंदर सुनाई नहीं देता है, बहुत अच्छा इंसुलेशन है। ऑल्सो माइलेज फिगर्स की अगर मैं बात करूँ, कंपनी क्लेम करती थी इसका माइलेज अराउंड 13 kmpl, बट ईजिली वैसे बात की जाए तो मिलता था 9-10 का, बिकॉज इट्स ह्यूज कार। एंड बैक देन उतना ज़्यादा दिक्कत भी नहीं थी बिकॉज डीजल प्राइसेस उतने ज़्यादा नहीं थे, और डीजल थी, पेट्रोल नहीं थी, तो वो थोड़ा सा और अफोर्डेबल ऑप्शन बन जाता था। ऑल्सो इन ट्रैफिक सिचुएशंस एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है विजिबिलिटी, जो कि इस गाड़ी में बहुत अच्छी है। लाइक यहाँ पे कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है, पीछे मेरे को बहुत ईजिली दिख रहा है, विंडो एरिया इज बिग। ऑल्सो जो ORVMs हैं वो भी अच्छे बड़े हैं, तो आपको पीछे का बहुत अच्छा व्यू मिलता है। तो दैट इज वॉट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस। ऐसी सिचुएशन में इतनी बड़ी गाड़ी चलाना इसी की वजह से आसान हो जाता है। ऑल्सो अगर ऐसे ट्रैफिक में यू वांट सम हैंड मसाज, आप इजली गियर लीवर पे अपना हाथ रख लीजिए, इट विल गिव यू अ गुड मसाज। सो ओवरऑल द कार इज रियली रियली गुड। लाइक हम लोग बचपन में इतना इसको देखते थे, पहले क्या ब्लैक फिल्म बैन नहीं थी, तो लोग इसमें फुल्ली ब्लैक फिल्म करवा लेते थे, एंड तब तो ये गाड़ी और गैंगस्टर दिखती थी और अच्छी दिखती थी। बट नाउ बिकॉज ऑफ लीगल थिंग्स नहीं कर सकते, बट स्टिल it looks so good, has a lot of presence, ride quality is so good, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। एंड आज भी इंडिवर का एक नाम है, पुरानी इंडिवर का एक नाम है, इस गाड़ी के बहुत सारे फैन हैं। सो इफ यू आर लुकिंग टू बाय वन, ट्रू वैल्यू कार बाजार की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, सो आप कॉल करके अपनी डील क्रैक कर सकते हैं। एंड I just love this car. So thanks for watching guys. I hope you like this video. वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको पुरानी और नई इंडिया में से कौन सी गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, एंड आपको शेवरले कैप्टिवा का वीडियो चाहिए कि नहीं, वो भी अपन कर सकते हैं। तो सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय। We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day.